जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने पढ़ा था तुला लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों की स्थिति, मारक ग्रहों की स्थिति। आज तुला लगन की कुंडली की प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको योग कारक और मारक डिसाइड करने में आसानी रहे। ये तुला लगन की कुंडली है प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस लगन कुंडली में केतु देवता तीसरे भाव में है, चंद्रमा चौथे भाव में है, शनिदेव पंचम भाव में है, बृहस्पति देवता अष्टम भाव में है, राहु मंगल शुक्र ये तीनों ग्रह नवम भाव में है, सूरज देवता और बुध देवता ये दोनों ग्रह 11वें भाव में विराजमान है। तो प्रिय दर्शकों, इन सब ग्रहों की योग कारकता और मारकता देखी जाए तो बड़े ध्यान से इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। दर्शकों, ये सबसे पहले पड़े हैं केतु देवता। केतु देवता इस लगन कुंडली में 9 नंबर राशि में पड़े हैं। 9 नंबर राशि में केतु देवता उच्च के माने जाते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में भाग दौड़ भी करवाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी करवाएंगे, बड़े भाई छोटे भाई बहन से केयर भी होगी। केतु देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाएंगे क्योंकि ये उच्च के बैठे हुए हैं और ये बाउंडेड हैं कि कभी भी बुरा नहीं करेंगे। केतु देवता अपनी जितनी दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, केतु राहु बृहस्पति इन 3 ग्रहों की 3 ही दृष्टियां होती हैं। अपने से 5वें घर को देखते हैं, अपने से सप्तम घर को देखते हैं, अपने से नवम घर को देखते हैं। तो केतु देवता ने 5वीं दृष्टि डाली 7वें घर पे, जो कि दाम्पत्य सुख को, पार्टनरशिप को, डेली वेजेस को हेल्प करती है। केतु देवता ने 7वीं दृष्टि डाली भाग्य पर, जो भाग्य के लिए स्टेबल करती है। केतु देवता ने 9वीं दृष्टि डाली 11वें भाव पर, जो कि 11वें भाव से कहीं ना कहीं लाभ अर्जित करने का रास्ता, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट, छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो भी केतु की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाती है। तो केतु भी इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह। उसके बाद बात करते हैं प्रिय दर्शकों चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि इस लगन कुंडली में समग्रह माने जाते हैं। जहां बैठते हैं उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में चंद्रमा दिशा बली हो जाते हैं। यहाँ दिशा बली होने की वजह से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं, सारी प्रॉपर्टी, सारा सुख देते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि कर्म पे डाली यानी प्रोफेशन हाउस पे डाली, हालांकि ये जिस जातक का टेवा है वो प्रोफेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनके कर्म इतने साथ में हैं, अपने पूरे घर की कंट्रोलिंग पावर संभालते हैं, भाग दौड़ करके हर कार्य को संपन्न करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं। क्योंकि चंद्रमा देवता ने अपने ही घर पे दृष्टि डाली। चंद्रमा देवता की एक ही दृष्टि होती है, अपने से 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालकर उसको कंट्रोल करते हैं। तो कर्म भाव पर स्वयं की दृष्टि पड़ी तो कर्म भाव को अच्छा करने में सदैव चंद्रमा देवता सहायक रोल प्ले करते हैं। शनिदेव प्रिय दर्शकों कुंडली में पंचम भाव में ओन साइन के पड़े हैं। पंचम भाव में ओन साइन पड़े होने से मेंटल स्टेबिलिटी, माइंड की ग्रोथ, विल पावर, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें कामयाबी में ला करके जातक का माइंड बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही स्टेबल करता है। तो शनिदेव भी इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए सदैव हेल्पफुल होंगे, पार्टनरशिप, डेली वेजेस में हेल्प करेंगे। यहाँ से शनिदेव ने 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित होता ही रहेगा, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आई तो चली अवश्य जाएगी। शनिदेव इनको सदैव सहायक रोल प्ले करेंगे। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो दूसरे भाव पर डाली तो परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, वाणी इनके काबू में होगी, कंट्रोल होगी और सदैव धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा, वो लाभान्वित होते ही रहेंगे। तो शनिदेव भी इस लगन कुंडली में जातक को अपनी दशा अंतरदशा में चौतरफा लाभ अवश्य देंगे। प्रिय दर्शकों, मैं ये फलादेश दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फलादेश
आपको स्वयं भी निर्णय करना होगा कि ग्रह की परसेंटेज कितनी है। अगर आप इसे अपनी खुद की कुंडली से कंपैरिजन करेंगे तो सदैव ध्यान रखिएगा कि ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल कितना है, वो उतने परसेंट ही उसे अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम करेगा। अगर उसमें ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल कम हुआ तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने के अच्छा काबिल वो नहीं होगा। ये बात स्मरण रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं बृहस्पति देवता की प्रिय दर्शकों, जो कि 8वें भाव में पड़े हैं। इस लगन कुंडली का लगन लॉर्ड नवम भाव में आकर के बली हो गया है, तो बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देते हैं, जातक को हर चीज़ से संपन्न जरूर करते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली व्यय होते रहेंगे तो यात्राएं भी होती रहेंगी, यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी की कमी नहीं आएगी, यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान की सारी सुख सुविधाओं से जातक को संपन्न करने में बृहस्पति देवता अति पॉजिटिव या अति योग कारक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए हैं। विपरीत राजयोग यानी 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में पड़ा होना अति आवश्यक होता है, अति सहायक सिद्ध होता है। तो ये बात आप सदैव स्मरण रखिएगा कि वही जो मैंने कल भी आपको डेफिनेशन दी थी, मारक कहे जाने वाला ग्रह सदैव मार्कित्व में नहीं आता, वो कुंडली का योग कारक भी हो सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ऐसी हो गई, यानी जैसे इस कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में बृहस्पति देवता आ गए। तो दर्शकों, राहु, मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह भाग्य में बैठे हैं। राहु यहाँ उच्च के हो गए, अपनी दशा अंतर दशा में जातक को धार्मिक बना देंगे, धर्म को मानने वाला होगा, जातक धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, विदेश यात्रा करके भी जातक वापस आएगा। यहाँ से जितनी दृष्टि ने लगन पर डाली तो लगन पर अच्छा प्रभाव डालकर जातक को न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देगा। यहाँ से राहु ने जितनी दृष्टि डाली जातक को मेहनती बना देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो माइंड को स्टेबल करके भी जातक को स्टेबलाइज करने में यही राहु देवता उच्च के सदैव चौतरफा लाभ देंगे अपनी दशा अंतर दशा में। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता इस लगन कुंडली में है तो मारक ग्रह, लेकिन विवाह का स्वामी भाग्य में आ गया। अपना विवाह का स्वामी अगर भाग्य में रख दिया तो विवाह को स्टेबल करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा, लेकिन अपनी दशा अंतर दशा में छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा, वाणी को अननेसेसरी उग्र भी कर देगा, धन का थोड़ा बहुत अभाव भी रखेगा और अननेसेसरी कहीं ना कहीं छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होने का योग भी मंगल देवता बनाता है अपनी दशा अंतर दशा में। दर्शकों, मंगल देव ने यहाँ दृष्टि डाली, फजूल के व्यय होंगे। मंगल देव ने यहाँ दृष्टि डाली 7वीं, तो फजूल की मेहनत होगी। मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली तो कहीं ना कहीं माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से थोड़ा बहुत मनमुटाव होकर के थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी का योग अपनी दशा अंतर दशा में अवश्य बना देते। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र देवता की, जो लगन लॉर्ड होकर के कुंडली के 9वें भाव में आ गए हैं। हम कुंडली को देखते ही पहले इंस्टांस में कहते हैं जी ये जातक बहुत भाग्यवान है, क्योंकि खुद उठते ही भाग्य के घर में चला गया, जो कुंडली में सदैव लाभदायक होता है और जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान बनाता है। जातक किसी काम के लिए 1 स्टेप बढ़ाता है, काम 2 स्टेप बढ़कर उसके आगे उसके अपने आप आता है और उसकी सदैव सहायता करता है। यानी भाग्य का साथ होना, अगर जातक के कर्म ठीक हो जाएं जैसे इस कुंडली में है और भाग्य साथ दे तो जातक बहुत अच्छी ऊंचाई अपनी जिंदगी में हासिल कर लेता है। उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अवश्य आ जाती है, जिस भी जातक का भाग्य सदैव उसका साथ देने वाला होता है। शुक्र की दशा अंतर दशा में पिता से सपोर्ट मिलेगी, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा। यहाँ पर शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, ये सारी चीज़ों का कारक जो है, यानी ऑल लग्जरीज आइटम जिनका कारक शुक्र को मानते हैं, वो सारी की सारी जातक को शुक्र की दशा अंतर दशा में कहीं ना कहीं से बहुत इजीली अवश्य मिल जाती हैं और जातक बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर पाता है। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देवता और बुध देवता की। सूरज देवता अपनी दशा अंतर दशा में
लाभ की कमी कभी नहीं रखेंगे, बड़े भाई बहन की सपोर्ट सदैव देते रहेंगे। और सूरज देवता इस लगन कुंडली में अपनी दशा अंतरदशा में छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को देख करके भी जातक का जीवन यापन आसान करते रहेंगे, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव भी माना जाता है। जो भी जातक इच्छा करता है वो कहीं ना कहीं से अपनी जिंदगी में वो पूरी अवश्य कर लेता है। वो सूरज देवता 11वें भाव में पड़ा हुआ इस कुंडली में सदैव उसकी इच्छा पूर्ति करने में सहायता करता है। इसके साथ पड़े हुए हैं बुध देवता, भाग्य के मालिक, इच्छा पूर्ति के घर में आना सदैव सहायक सिद्ध होता है। भाग्य का इच्छा पूर्ति घर में जाना, भाग्य भी जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव मददगार रोल प्ले करता है, ताकि जातक का जीवन यापन आसान हो पाए और जातक की हर इच्छा पूर्ण हो करके जातक एक सुखमय जीवन व्यतीत कर पाए। यहाँ से बुध देवता ने जितनी पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो माइंड से स्टेबल करता है, विल पावर से स्टेबल करता है। जातक का स्टमक की अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो चली अवश्य जाती है। बड़े भाई बहन से पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। तो यही बुध देवता जातक को अपनी दशा अंतरदशा में चौतरफा लाभ अवश्य देता है। बट शर्त पुराने वाली याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, जितना जिस ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने ही वो अच्छे फल देने के काबिल होगा। अगर कुंडली में मारक ग्रह है तो जितना डिग्री वाइज बलाबल कम होगा उतना ही मार्केट कम होकर के वो जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा। मैंने पहले भी बहुत बार कही है, ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको पक्की तरह ये पक जाए। योग कारक कहे जाने वाला ग्रह भी मारक हो सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, 6, 8, 12 में हो जाए, नीच हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, अस्त अवस्था में आ जाए, 29 डिग्री पहुंच जाए, तो वो कदापि अपने रिजल्ट्स देने के काबिल नहीं होता है। वो हमेशा अपने रिजल्ट्स में कमी ले आता है और हमें जल्दी समझ में नहीं आता कि योग कारक ग्रह की दशा तो चल रही है और हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट बिगड़ी तब भी गड़बड़ हुआ। अगर वो बलाबल में कम आया तो भी जिंदगी में सदैव अपने रिजल्ट्स में कमी ला करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि आजकल की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ है। हर जातक का जीवन यापन नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा मुश्किलें झेलता है। आजकल फाइनेंस एक बहुत मेजर रास्ता रह गया है, मेजर ज़रूरत होती है हर एक की, उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। लेकिन फिर भी जब भी हम अपना अन्न खाएं, यानी अपना भोजन ग्रहण करें, क्योंकि हम हर चीज़ के बाद एक एफर्ट्स करने के बाद भोजन अपना ग्रहण नॉर्मल टाइम पर ज़रूर करते हैं। अगर हम भोजन ग्रहण करने से पहले उस भोजन का हाथ जोड़ के धन्यवाद कर दें, जो आपका जीवन यापन या आपके ज़िंदा रहने में सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करता है, तो नेचुरल बात है कि वो कदापि भी आपसे विमुख नहीं होगा। भोजन करने से पहले अगर उसका धन्यवाद किया जाए, अन्न देवता का अपमान ना हो, अन्न देवता की इज्जत मिले, अन्न देवता के लिए आप नमन करें, उसके आगे प्रार्थना करें कि हे अन्न देवता, आप हमारी भूख शांत करके अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं, तो नेचुरली बात है कि वो खाया हुआ अन्न आपका जीवन यापन अच्छा करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।